आज की इस क्लास में हम ह्यूम की मॉरल फ़िलॉसफ़ी पर नेक्स्ट लेक्चर देंगे और इसमें ह्यूम किस तरह से रैशनलिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं और अपनी मॉरल फ़िलॉसफ़ी की फर्स्ट थीसिस रखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि ह्यूम बुद्धिवाद के बहुत बड़े आलोचक हैं, है ना? और उन्होंने तर्कों के माध्यम से रैशनलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया। ह्यूम की क्रिटिसिज्म को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि बुद्धिवाद क्या कह रहा है ना? तो पहली चीज़ तो रैशनलिज्म ये मानता है कि हमें नैतिक संप्रत्यय और जो मॉरल जजमेंट्स हैं, मॉरल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी नॉलेज हमें रीज़न से होती है ना? ठीक वैसे ही जैसे कि मैथमेटिकल जजमेंट्स की नॉलेज हमें रीज़न से होती है, इंट्यूशन से होती है। और इसलिए जो मैथमेटिक्स की तरह ही मॉरल जजमेंट्स हैं, वो कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं और वो व्यक्ति विशेष की भावनाओं, इच्छाओं, उसकी जज्बातों पर निर्भर नहीं करते हैं। तो फिर बुद्धिवाद के अनुसार ये हो गया कि जैसे चोरी करना, झूठ बोलना या वादा खिलाफ़ी करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ये मानना कि 2 और 2 4 नहीं होते। तो 2 और 2 4 नहीं होते, इसमें एक ये लॉजिकली ये गलत है। उसी तरह से झूठ बोलना भी लॉजिकली गलत है। ह्यूम इस मत को सिरे से नकारते हैं और उनका कहना है कि हमें मॉरल जजमेंट्स की नॉलेज रीज़न से नहीं होकर इमोशन से, भावनाओं से, इच्छाओं से होती है, संवेगों से होती है। इसलिए जो नैतिक आचरण है उसका आधार बुद्धि नहीं होकर भावनाएं होती हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि बुद्धि इसमें ये रोल निभाती नहीं है, वो हमें ये बताती नहीं है कि कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है, किन परिस्थितियों में कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। ये सारा गाइडेंस हमें रीज़न के बजाय हमारी भावनाएं देती हैं और भावनाएं ही लक्ष्य निर्धारित करती है कि इस परिस्थिति में कौन सा कर्म करना चाहिए। तो फिर रीज़न क्या करता है? बुद्धि का क्या रोल है नैतिक आचरण में? इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ह्यूम बुद्धि की कोई भूमिका ही नहीं मान रहे हैं। वो मानते हैं कि बुद्धि की जो भूमिका है नैतिक आचरण में, वो भावनाओं की सबऑर्डिनेशन में है ना? तो जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनकी सबऑर्डिनेट होता है बुद्धि। भावनाएं लक्ष्य निर्धारित करती हैं। उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए रीज़न 3 तरह के काम करता है। पहला, वो सिचुएशंस को एनालाइज करता है, परिस्थितियां जो भी हैं उनका विश्लेषण करता है। दूसरा, बुद्धि ये बताती है कि इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए किस तरह के साधन अवेलेबल हैं, कौन कौन से साधन हो सकते हैं, किन साधनों की ज़रूरत है, कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं इस लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक। तीसरा काम बुद्धि ये करती है कि वो ये बताती है कि अगर ये एक्शन किया जाएगा, है ना, ये नैतिक कर्म किया जाएगा, तो इसके ये पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं, संभावित परिणाम ये हैं, जिसकी वजह से एक कहना चाहिए एक होमवर्क हो जाता है और इमोशंस फिर उसके अकॉर्डिंगली जो बुद्धि उसको हेल्प करती है, उस हेल्प से वो प्रेरणा देती है कि हम कौन सा कर्म करें। इसके आगे फिर अब एक सवाल उठता है कि
भाई मनुष्य के अंदर तो बहुत सारी भावनाएं होती हैं, है ना। स्वार्थ की भी भावना है उसके अंदर परोपकार की भी भावना है, महत्वाकांक्षा की भावना है, उसके अंदर तो क्रोध भी है, उसके अंदर ईर्ष्या भी है, उसके अंदर प्रेम भी है। तो इन सारी भावनाओं में वो कौन सी भावना है जिसकी वजह से हम नैतिक कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं, हम मॉरल एक्शन करते हैं, तो वो कौन सी प्रधान भावना है। ह्यूम इसका जवाब ये देते हैं कि मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से नेचुरल एक इमोशन होता है परोपकार का, ह्यूमैनिटी का, मानवता का। वो स्वाभाविक रूप से ही मनुष्य ऐसा बना हुआ है कि वो दूसरों के सुख से सुखी होता है और दूसरों के दुख से दुखी भी हो जाता है। इसलिए वो दूसरों का दुख दूर करना चाहता है, वो दूसरों को सुख देना चाहता है, और इसी भावना की वजह से वो नैतिक कर्म की ओर प्रवृत्त होता है। तो जो परोपकार की भावना है वो हमसे नैतिक आचरण कराती है। तो ये परोपकार की भावना आधार है हमारे नैतिक कर्म का। आगे ह्यूम ये भी कहते हैं कि जो शुभ और अशुभ है उसका निर्धारण सुख और दुख से होता है। शुभ वो है जो कि मुझे और दूसरों को सुख देता है, और अशुभ वो है जो मुझे और दूसरों को दुख देता है ना। ह्यूम तो अगर शुभ और अशुभ का आधार सुख और दुख है तो ह्यूम क्या हो गए, सुखवादी दार्शनिक हो गए, हेडोनिस्टिक फिलोसोफर हो गए हैं। तो अब वो सुखवादी दार्शनिक हैं और वो ये मान रहे हैं कि परोपकार की भावना है जिसकी वजह से हम नैतिक आचरण करते हैं। तो अब इन दोनों में कंसिस्टेंसी कैसे बिठाते हैं, इसके ऊपर हम अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।